जय श्री राम। दोस्तों, कुंभ मेला में आने वाली विभिन्न ट्रेनें जो जगह जगह से आ रही हैं, यहाँ पर प्रयागराज में कुल 9 जंक्शन और रेलवे स्टेशन हैं, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का कमेंट आ रहा है। कमेंट के हिसाब से मैं ये वीडियो दोस्तों पोस्ट कर रहा हूँ आपके सामने। और उस कमेंट में जो आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सर कौन सा स्टेशन कुंभ मेला के लिए ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा, कौन सा जंक्शन, कौन सा रेलवे स्टेशन हम लोग बुक करेंगे, पहुँचेंगे तो आसानी से कुंभ मेला में पहुँच जाएंगे, किस कुंभ जंक्शन से किस रेलवे स्टेशन से हमको क्या साधन मिलेगा, उसका किराया कितना लगेगा वहाँ से जाने में, और पैदल कितना जाना होगा। वो सारे जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं ट्रेन से संबंधित, कितनी ट्रेन चलाएंगी, स्पेशल ट्रेन कितनी चलेंगी, ये सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ और पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। किराया से लेकर के, दूरी से लेकर के, सुविधा से लेकर के सारी चीज़ें ओवरऑल जानकारी देने जा रहा हूँ, सब कुछ, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मिल जाए। दोस्तों चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। पूरे कुंभ मेला तक दोस्तों मैं प्रयागराज में ही रहने वाला हूं और प्रयागराज से पूरा कुंभ मेला का जो है कि लाइव वीडियो से लेकर के, फुटेज से लेकर के, आश्रम, मठ और जो है कि जो अखाड़े हैं, सारे चीज़ों का दोस्तों मैं वीडियो लगातार पोस्ट कर रहा हूं। और दोस्तों लास्ट महाशिवरात्रि के स्नान तक मैं यहीं पर आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके दोस्तों, और आपके हर कदम पर दोस्तों मैं खड़ा रहूँगा, गाइड करता रहूँगा दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। आपका समय कीमती है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो प्रयागराज में है कुल 9 रेलवे स्टेशन और जंक्शन है, 9। तो बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि 4 रेलवे स्टेशन या जंक्शन प्रयागराज सिटी के अंदर है, गंगा और यमुना के अंदर है, और 5 रेलवे स्टेशन जो कि शहर से थोड़ा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो भी प्रयागराज में ही आते हैं। प्रयागराज शहर का ही वो हिस्सा है, लेकिन जो मुख्य शहर में वो 4 है। तो चलिए शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ और कुंभ मेले के नज़दीक से। तो पहला जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कुंभ मेला के बीचों बीच, समझिए कुंभ मेला के एकदम पास में, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि दारागंज रेलवे स्टेशन भी था, जो कि संगम के बिल्कुल पास में, लेकिन 13 दिसंबर से, मतलब मेला स्टार्ट होने से पहले ही 13 दिसंबर से दारागंज रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। इसलिए अब उस पर कोई बुकिंग नहीं होगी, बेवजह आप लोग सर्च मत करिएगा। तो सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो उसी दारागंज स्टेशन जहां था उसी के जस्ट सामने बना दिया गया है, प्रयागराज संगम के नाम से, PRG संगम के नाम से। तो वहाँ के लिए आप टिकट बुक करिएगा। लेकिन वहाँ पर जो ट्रेनें आती हैं ज़्यादातर दोस्तों, जो लखनऊ मार्ग से आती हैं, वो वही ट्रेनें फैजाबाद साइड से या लखनऊ मार्ग से जो आती हैं, फैजाबाद साइड से आती हैं, वही जो है कि प्रयागराज संगम तक जाती हैं। तो वही लोग वहाँ का बुकिंग कराएंगे। जो लोग प्रयागराज संगम का टिकट बुक कर लेते हैं, जिनका बुक फाइनल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो समझिए दोस्तों उनको बिल्कुल पैदल नहीं चलना पड़ेगा और न ही किसी तरह का साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे कुंभ मेला में। तो ये पहला स्टेशन दोस्तों हो गया। दूसरा जो सबसे नज़दीकी स्टेशन उसके बाद आता है दोस्तों प्रयाग जंक्शन। दोस्तों प्रयागराज और प्रयाग अलग अलग 2 हैं, दोनों जंक्शन ही हैं, दोनों शहर में ही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्रयाग जंक्शन दूसरा सबसे नज़दीकी स्टेशन है दोस्तों। प्रयाग जंक्शन से यदि आप उतरेंगे तो यहाँ से भी कुंभ मेला में जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। प्रयाग जंक्शन पर जब आप उतरेंगे तो वहाँ पर रेलवे पर एक ओवरब्रिज, न्यू ओवरब्रिज बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की व्यवस्था की गई है दोस्तों। उस पर शंख का, उड़ते हुए हनुमान जी का जो है कि लाइटिंग की गई है, जो आप देखेंगे रात में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उस पुल को यूज करके, उस पुल को क्रॉस जैसे ही करेंगे वैसे ही 1 किलोमीटर बाद आपका कुंभ मेला स्टार्ट हो जाता है।
मतलब प्रयाग जंक्शन से 1.5 किलोमीटर दूरी पर आपका कुंभ मेला स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको संगम तक जाना है तो कुंभ मेला के में ही प्रवेश करके उसी में ऑरेंज कलर के ई रिक्शा चलेंगे, उसको पकड़ करके आप संगम तक या पूरा मेला क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये 2 स्टेशन क्लियर हो गया। 2 जगह आप उतरेंगे तो कोई किराया नहीं लगना है, ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना है। तीसरा जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है शहर में, रामबाग रेलवे स्टेशन। रामबाग रेलवे स्टेशन दोस्तों प्रयाग जंक्शन से थोड़ा पहले पड़ जाता है। तो रामबाग रेलवे स्टेशन पर जिसकी भी ट्रेनें आती हैं, गोरखपुर साइड से और जगह से ट्रेनें जिसकी भी होंगी, तो दोस्तों वहाँ से आपको लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पड़ जाता है कुंभ मेला, जिसमें से दोस्तों 3 किलोमीटर तक बैरहना तक आपको ई रिक्शा मिल जाएगा कुंभ स्नान के मुख्य पर्व के दिन। और बाकी दिन आपको कुंभ मेले के नज़दीकी जो चौराहा है, चुंगी चौराहा, वहाँ तक आपको साधन मिलेगा। नॉर्मल दिनों में 10 रुपये किराया लगता है, लेकिन कुंभ मेले के दौरान हो सकता है आपसे डबल 20 रुपये 25 रुपये चार्ज करें वो लोग। आप लोग बार्गेनिंग कर लेना दोस्तों। यदि रामबाग रेलवे स्टेशन से आप पैदल आना चाहते हैं तो शॉर्टकट में यमुना ब्रिज होते हुए, न्यू यमुना ब्रिज होते हुए आप 3.5 किलोमीटर में पैदल आ सकते हैं कुंभ मेला में बिना किसी किराया के। अब चौथा जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, जो यहाँ का सबसे बड़ा और मुख्य जंक्शन है। प्रयागराज जंक्शन, जहाँ पे दिल्ली से लेकर के, गोरखपुर से लेकर, फैजाबाद से लेकर के मतलब बहुत जगह से, आगरा, हर जगह से ट्रेनें वहाँ पर आती हैं। कानपुर साइड से बहुत जगहों से ट्रेन वहाँ पर आती हैं। प्रयागराज जंक्शन, तो जिसका प्रयागराज जंक्शन पर टिकट होगा दोस्तों, तो वहाँ पर 2 साइड है। एक तो प्लेटफार्म नंबर 1 से बाहर निकलेंगे और वहीं पर उल्टा साइड में प्लेटफार्म नंबर 10 से बाहर निकलेंगे। 2 तरफ से आप लोग निकल सकते हैं। तो प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ से जब बाहर निकलेंगे तो लीडर रोड पड़ता है, लीडर रोड, जानसनगंज साइड। जब वहाँ निकलेंगे तो आपको वहाँ पर शटल बस की सर्विस मिलेगी और ई रिक्शा का। यदि मुख्य स्नान के दिन ज़्यादा भीड़ हो गई दोस्तों, तो आप समझ लीजिएगा कि हो सकता है कि प्रशासन ये भी बंद कर दे। और उससे भी ज़्यादा अनकंट्रोल, जैसे मौनी अमावस्या को 4 करोड़ 5 करोड़ जनसंख्या आज आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई रोड पर, तो ई रिक्शा और शटल बस जो चलाई जानी है वो भी कुछ समय के लिए बंद की जा सकती हैं। और भी ज़्यादा भीड़ हो गई तो उसके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था कर दिया है। प्लेटफार्म नंबर 1 से जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर खुसरो बाग है बहुत बड़ा, उसमें अस्थायी रूप से आप लोगों को रहने की व्यवस्था की जा रही है। यदि भीड़ ज़्यादा हो गई तो 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पर आपको होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जिससे कि कुंभ में कोई मेला में कोई भगदड़ न मचे। तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है दोस्तों, घबराना नहीं है। और नॉर्मल दिनों में वहाँ से डायरेक्ट कुंभ मेला के लिए साधन मिलेगा। नॉर्मल दिनों का जो किराया है दोस्तों वो 30 रुपये है, 30 रुपीज़ है। और बाकी कुंभ मेला के दौरान 30 का 60 रुपये, 50 रुपीज़ वो लोग ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। आप लोग बार्गेनिंग कर लेना। वहीं पर जब प्लेटफार्म नंबर उल्टा साइड मतलब 10 साइड नंबर से बाहर निकलेंगे तो सबसे VIP एरिया, प्रयागराज का सबसे VIP एरिया सिविल लाइन में आप लोग पहुंच जाएंगे। तो सिविल लाइन में जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहला जो रोड पड़ता है नवाब यूसुफ रोड। तो सिविल लाइन का जो मेन रोड होता है वो नवाब यूसुफ रोड के बाद MG मार्ग पड़ता है, महात्मा गांधी मार्ग। महात्मा गांधी मार्ग पर भी आप लोग पैदल जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। अन्यथा जैसे ही बाहर निकलेंगे नवाब यूसुफ रोड मिलेगा, उससे दाहिने साइड में, राइट साइड में आपको मुड़ना है और वहाँ से 7 किलोमीटर कुंभ मेला पड़ता है। एक तो आप नवाब यूसुफ रोड से जा सकते हैं, वैसे ही 200 मीटर आप सीधे निकल जाएंगे तो महात्मा गांधी मार्ग जो VIP मेन रोड पड़ जाता है, सिविल लाइन का मेन एरिया, वहाँ से सुभाष चौराहा होते हुए, हनुमान मंदिर होते हुए भी आप कुंभ मेला जा सकते हैं। दोनों रास्तों से, दोनों रोड से दूरी 7 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो जो लोग पैदल यात्रा करके जाना चाहते हैं वो लोग भी जा सकते हैं। जो लोग ई रिक्शा या शटल बस की सेवा लेना चाहते हैं वो उनको भी 7 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी।
लेकिन जो शटल बस प्लेटफार्म नंबर 1 से चाहे बाहर निकलिए, चाहे 10 नंबर से बाहर निकलिए, दोनों साइड से चाहे बाहर निकलिए, वो बसें जो जाएंगी दोस्तों आपका कुंभ मेला से 2 किलोमीटर पहले केपी ग्राउंड में रोक दी जाएंगी, या बैरहना बांगड़ धर्मशाला के पास रोक स्टॉपेज है, वहाँ पर रोक दिया जाएगा। उसके बाद यदि बांगड़ धर्मशाला के पास आप गए तो आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यदि केपी ग्राउंड में रोका गया तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। किराया जो है दोस्तों ई रिक्शा का वहाँ से 30 रुपये है नॉर्मल दिनों में। कुंभ मेला में जैसा कि मैं बताता जा रहा हूँ कि डबल चार्ज कर सकते हैं, आप लोग बार्गेनिंग कर लेना। तो दोस्तों ये हो गया 4 स्टेशनों के बारे में जो कि आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं। और 5वां जो अब सिटी से थोड़ा दूर अब हम लोग निकलते हैं दोस्तों, तो सिटी से दूर निकलेंगे तो नैनी जंक्शन पड़ता है यमुना जी के उस तरफ। यमुना जी के उस तरफ जब आप नैनी जंक्शन में आप उतरते हैं, नैनी जंक्शन में जैसे गोरखपुर साइड से, पटना से या मुंबई से, महाराष्ट्र से ट्रेनें आती हैं, बेंगलोर से, तो आपको छिवकी और नैनी जंक्शन 2 जगह में से कहीं एक जगह उतरना पड़ता है। तो नैनी जंक्शन पे आप उतरेंगे तो वहाँ से 2 किलोमीटर दाहिने साइड में जैसे ही प्लेटफार्म नंबर से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में आपको मुड़ना है, और वहाँ से 2 किलोमीटर जब आप पैदल आएंगे तो आप नैनी ब्रिज के चौराहे पर पहुँच जाएंगे, जो कि कुंभ मेला, प्रयागराज और अरैल घाट और छिवकी की तरफ से मिर्ज़ापुर आने वाली रोड को जोड़ता है। इस पे मैंने वीडियो पोस्ट किया है दोस्तों, उस चौराहे का लाइव वीडियो, आपको उस चौराहे का मैप भी बनाकर हमने पोस्ट किया है। यदि उस चौराहे के बारे में जानकारी लेना हो तो उस वीडियो को मेरे आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब नैनी से आप आएंगे 2 किलोमीटर आपको पैदल आना है। उसके बाद उस चौराहे से 3 किलोमीटर अरैल घाट पड़ता है। मतलब नैनी जंक्शन से आप अरैल घाट जाना चाहते हैं तो टोटल 5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। और यदि आप कुंभ मेला में जाना चाहते हैं, संगम साइड से जाना चाहते हैं, तो आपको नैनी जंक्शन से जब बाहर निकलेंगे तो यमुना ब्रिज क्रॉस करते हुए चुंगी के लिए आपको ई रिक्शा तय करना है। और ई रिक्शा का नॉर्मल सवारी है 30 रुपये, 40 रुपये किराया लगता है वहाँ से। यदि आप बुकिंग करेंगे तो 200-250 रुपये नॉर्मल दिनों में की बात मैं कर रहा हूँ। जो भी रेट बता रहा हूँ दोस्तों उन नॉर्मल दिनों का, इसलिए कि आप लोग उस हिसाब से बार्गेनिंग कर सकें, जिससे कि ज़्यादा पैसा आपसे न ले सकें। वहीं पर दोस्तों अब तो हो गया नैनी से पैदल जाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों। नैनी से जो अरैल घाट की दूरी 5 किलोमीटर है, वहीं कुंभ मेला की दूरी लगभग आपकी पड़ जाएगी 8 से 9 किलोमीटर। तो थोड़ा मुश्किल है वहाँ से जाना, इसलिए पैदल आप लोग मत निकलिएगा। जो यमुना ब्रिज की दूरी पड़ता है दोस्तों, यमुना ब्रिज ही केवल 2.5 किलोमीटर का है। यमुना ब्रिज ही ब्रिज केवल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी होगा। और वहीं पर दोस्तों अब अगला स्टेशन जो है छिवकी जंक्शन। छिवकी जंक्शन से दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसलिए इस वीडियो में दोस्तों क्लियर कर देना चाहूँगा कि छिवकी जंक्शन से यदि आपकी ट्रेन है वहाँ पर उतरते हैं या वहाँ पर जाना चाहते हैं, बहुत लोग दोस्तों छिवकी जंक्शन के बारे में सर्च कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसलिए इसको विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों। छिवकी जंक्शन से जब आप अरैल घाट जाना चाहेंगे तो वहाँ से पैदल यदि जाएंगे तो लगभग आपका 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर पड़ेगा अरैल घाट। इससे कम नहीं पड़ेगा, 5 ही मान के चलिए दोस्तों, 5। और वहीं पर यदि और किराया ई रिक्शा का जो किराया लगता है वो दोस्तों 30 रुपये लगता है अरैल घाट का। अरैल घाट से भी आप कुंभ मेला में जा सकते हैं, वहाँ पर पांटून पुल बना हुआ है। अरैल घाट पर पहुंचेंगे तो चक्र माधव मंदिर के सामने से आपका पांटून पुल बना है। वो पांटून पुल सीधे झूसी जो है कि तरफ से निकालेगा। झूसी में जैसे ही जाएंगे तो पक्की रोड वहाँ पर बनाई जा रही है इंटरलॉकिंग की, उस रोड से आप अखाड़े वाले सेक्टर 20 में प्रवेश कर जाएंगे तो उधर से भी आप लोग कुंभ मेला में जा सकते हैं। वहीं पर यह छिवकी जंक्शन से आप डायरेक्ट कुंभ मेला में एंट्री करना चाहते हैं तो कम से कम 13 से 14 किलोमीटर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। वहाँ से आपको ई रिक्शा, शटल बस दोनों बसें चलेंगी। दोस्तों बता दूं कि नैनी में जो
शटल बस चलनी है वो रामपुर मतलब 15 किलोमीटर मिर्ज़ापुर रोड पर पहले से भी चलेगी, और लेप्रोसी चौराहा जो छिवकी जंक्शन के पास पड़ता है वहाँ से भी चलेगी शटल बसें। तो वहाँ से शटल बस पकड़ेंगे तो 30 रुपये में आप शटल बस का किराया दोस्तों कम होता है। तो शटल बस पकड़ेंगे तो चुंगी के लिए जो कुंभ मेला के एकदम बिल्कुल नज़दीक चौराहा है, चुंगी पर जाने के लिए आपको 30 रुपये किराया लगता है। और नॉर्मल दिनों में वैसे हो सकता है कुछ बढ़ा कर लिया जाए, लेकिन जो शटल बसें हैं दोस्तों वो सरकारी होती हैं, इसलिए वो फिक्स ही किराया लेंगे, वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। तो वहाँ से जो लोग भी जाना चाहते हैं चुंगी की तरफ से, परेड ग्राउंड की तरफ से, वो लोग जो है कि डायरेक्ट चुंगी के लिए पकड़ लेंगे। अन्यथा अरेल घाट से भी, अरेल घाट को भी घूमते हुए आप वहाँ से निकल जाएंगे। पांटून पुल पर दोस्तों आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा अरेल घाट के बाद, यदि आपको कुंभ मेला संगम एरिया में जाना है तो अब दोस्तों एक आध दो लोग पूछे हैं दोस्तों कि छिवकी जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ से, शहर में यदि हम लोग हैं तो कहाँ से साधन मिलेगा। तो दोस्तों चुंगी से ही आपको पकड़ने पड़ेंगे या फिर न्यू यमुना ब्रिज पर। चुंगी और न्यू यमुना ब्रिज का जो दूरी है मात्र 300-400 मीटर की दूरी है, 300 मीटर की, बस ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों पास ही में है। तो न्यू यमुना ब्रिज से आपको मिल जाएगा या फिर चुंगी से मिल जाएगा। यदि आप प्रयाग जंक्शन की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर लल्ला चुंगी पर शटल बस मिल जाएगी जो प्रयाग जंक्शन के जस्ट बगल में है, वहाँ से आपको साधन मिल जाएगा। जो टाइमिंग लगेगा छिवकी स्टेशन जाने में वो आधे घंटे से लेकर के भीड़ के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 घंटे तक भी लग सकता है। तो दोस्तों इस तरह का ये छिवकी और नैनी जंक्शन का हो गया। दोस्तों 2-4 लोग ऐसे भी हैं, इसी में उत्तर दे रहा हूँ कि पूछे हैं कि सर सेम डे कुंभ स्नान के बाद प्रयाग जंक्शन पर उतरा हूँ तो वहाँ से सेम डे मैं छिवकी जंक्शन जो है कि जा कर के ट्रेन पकड़ सकता हूँ कि नहीं पकड़ सकता हूँ। तो भैया जो मुख्य स्नान के दिन यदि आप आते हैं तो भैया मुख्य स्नान के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वजह से थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम होगी। क्योंकि भीड़ की वजह से ये बसों की संख्या कम कर दी गई या फिर बंद कर दी गई तो आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। तो ट्रेन की बुकिंग दोस्तों हमेशा कुंभ का जो मुख्य पर्व है उसके 1 दिन 2 दिन बाद का ही रखें, भले से आप आ जाएं पहले, लेकिन सेम डे मत रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जो अगला दोस्तों स्टेशन है सूबेदारगंज। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, इसलिए कि उधर कानपुर आगरा साइड से, दिल्ली साइड से जो ट्रेनें आती हैं वहाँ से भी होकर आती हैं, और बहुत से ट्रेनें हरिद्वार से भी आती हैं जो सूबेदारगंज उधर राउंड ले करके आती हैं। तो बहुत जगहों से ट्रेनें सूबेदारगंज आती हैं। तो दोस्तों सूबेदारगंज से जो किराया लगता है, बहुत लोग पूछे हैं, शटल बस और ई रिक्शा का जो दूरी है दोस्तों कुंभ मेला से वो 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर सूबेदारगंज से। वहाँ से जो साधन मिलेगा नॉर्मल दिनों में शटल बस की मिलेगी और आपको ई रिक्शा का मिलेगा। तो ई रिक्शा से यदि आप साधन पकड़ते हैं तो आपको 2 ई रिक्शा चेंज करने पड़ेंगे। एक ई रिक्शा आपको सिविल लाइन में सूबेदारगंज से ले आकर छोड़ेगा, लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी है। फिर सिविल लाइन से दूसरा ई रिक्शा जब चेंज करेंगे तब वो आपको कुंभ मेला चुंगी तक ले जाएगा। तो टोटल जो किराया लगेगा आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, 30-60 रुपये। शटल बस की सेवा यदि आप लेते हैं तो 30-35 रुपये में, 30 रुपये में आप सीधे कुंभ मेला आ सकते हैं। तो साधन वहाँ से दोनों है। और कुंभ मेला के मुख्य पर्व के दिन भी वो शटल बसें चलेंगी दोस्तों, ये बता दूं, क्योंकि वो दूरी ज़्यादा है, उतना दूर कोई व्यक्ति पैदल नहीं आ सकता, इसलिए उस रूट पर शटल बस चलाई जाएंगी, ये कन्फर्म है दोस्तों। सूबेदारगंज हो गया। अब दोस्तों एक रेलवे स्टेशन और बचता है फाफामऊ का। फाफामऊ जो फैजाबाद साइड से या लखनऊ साइड से जो ट्रेनें आती हैं वो फाफामऊ में आती हैं। कुछ ट्रेनें गोरखपुर साइड से भी फाफामऊ में आती हैं। तो फाफामऊ दोस्तों, फाफामऊ से जो कुंभ मेला की दूरी है, वैसे तो आप ये कुंभ मेला की दूरी अब जानना चाहें तो दोस्तों मात्र 2 किलोमीटर है फाफामऊ से। अब वो कहेंगे कैसे, क्योंकि जो कुंभ मेला लग रहा है दोस्तों प्रयाग संगम त्रिवेणी से लेकर के फाफामऊ का जो पुराना वाला ब्रिज है वहाँ तक लग रहा है, शास्त्री पुल तक पूरा लग रहा है दोस्तों। तो आप कुंभ मेला में एंट्री तो कर जाएंगे 2 किलोमीटर में,
लेकिन वहाँ से संगम तक आपको पहुँचने में कम से कम 5-6 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। यदि कुंभ मेला में आप आ गए तो वहाँ पर ऑरेंज कलर के ई रिक्शा चलेंगे, उसका हेल्प लेकर के आप कुंभ मेला त्रिवेणी संगम के नज़दीक तक आप जा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको साधन कम करने पड़ेंगे। फाफामऊ जंक्शन से उतरिए, सीधे पैदल चल के कुंभ मेला में एंट्री कर जाइए और वहाँ से दोस्तों आप ई रिक्शा कुंभ मेला वाला पकड़िए, ऑरेंज वाला, और सीधे जहाँ मन हो तहाँ घूमिए। और वहीं पर यदि आप चाहते हैं कि कुंभ मेला में मैं डायरेक्ट परेड ग्राउंड से आऊँ तो दोस्तों वहाँ से फाफामऊ से आपको शांतिपुरम से शटल बस चलाई जाएंगी। तो शटल बस जो है कि एक गंगा जी पर रिंग रोड बनाई जा रही है जो बन के तैयार होने वाली है, तो उसके द्वारा आपको ममफोड़गंज में ले आएगी। शटल बस फाफामऊ के शांतिपुरम में से होते हुए आपको रिंग रोड होते हुए ममफोड़गंज शहर के अंदर ले आएगी। यदि आगे भीड़ हुआ तो बस वो आगे नहीं जाएगी, और भीड़ नहीं हुआ तो आपको चुंगी तक ले जाएगी, और भीड़ ज़्यादा हुआ तो आपको वहीं ममफोड़गंज में स्काउट गाइड के पास छोड़ देगी। फिर प्रयाग जंक्शन होते हुए कुंभ मेला में 3 किलोमीटर पैदल आप चल करके पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो सारे किराए हैं, रास्ते हैं, दूरी है, सब कुछ मैंने ओवरऑल आप लोगों को जानकारी दे दिया। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ट्रेनों से लेकर के आपको कोई, स्टेशनों से लेकर कोई सस्पेंस नहीं होगा। और बता दूं कि कुंभ मेला के लिए दोस्तों ओवरऑल 13,400 इस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें बहुत सी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें हैं और बहुत सी ट्रेनें नॉर्मल हैं। लगभग 10,000 स्पेशल ट्रेनें हैं इसमें, और वहीं जो 3,000 साढ़े 3,000 जो आम दिनों में चलती हैं वो भी ट्रेनें रहेंगी। तो दोस्तों अभी ट्रेन की बुकिंग हो सकता है कि आपको टिकट न मिल पा रहा हो, लेकिन ये ट्रेन जो है कि 15 दिसंबर के बाद अपडेट हो जाएगी ऑनलाइन। तो दोस्तों आपको जो ट्रेन का बुकिंग करेंगे वो तमाम ट्रेनें आपको मिलेंगी। आप जहां से भी ट्रेन का बुक करना है दोस्तों, आप सर्च करना कि यहां से प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, 9 स्टेशनों पर आप सर्च कर लेना। आपके लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है दोस्तों, उसकी भी ट्रेनों की सूची आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि जो नियमित ट्रेन चलती हैं उसका तो जानकारी सबको रहती है कि कौन कौन से ट्रेन जा रही है, लेकिन जो स्पेशल ट्रेन चलती हैं जब आप सर्च करेंगे तभी उन ट्रेनों का लिस्ट आएगा। फिर जिसमें सीट मिलेगा दोस्तों उसमें आप बुक कर लीजिए। सबको सीट मिलेगी दोस्तों, ऐसा नहीं है। इतनी ट्रेनें 13,400 ट्रेनें बहुत ट्रेन हो जाती है दोस्तों। 13,400 ट्रेनों में बुकिंग तो होना ही होना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे स्टेशनों का, ट्रेनों का विवरण मैंने दे दिया दोस्तों। अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ फिर से आऊँगा दोस्तों, और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।